सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मेन मिशन है, जो मेन हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम ट्रेडिंग पे डिस्कस कम करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ज्यादा करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। As we discussed earlier, all the direct expenses are shown in the debit side of trading account. Similarly, all the indirect expenses. लेकिन सर, indirect expenses ये तो हमें पता ही नहीं है। आज की क्लास में ये भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, all the indirect expenses are shown in the debit side of profit and loss account. ठीक है सर, चलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट पहला पहला अकाउंट विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट अचीव होता है एंड देन दैट ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से आपको नेट प्रॉफिट अचीव होता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वेरी मच सिमिलर टू ऑफिस अकाउंट वेयर ऑल द मैनेजमेंट वर्क हैज बीन डन एंड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स टेक्स प्लेस। अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ, डोंट वरी। अभी आज की पूरी क्लास जब आप देखेंगे तब आपके दिमाग में आएगा। देखिए, टू टाइप्स ऑफ मेन एक्सपेंसेस, टू टाइप्स ऑफ मेन एक्सपेंसेस आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऑनलाइन क्लास की वजह से आप चेक कर सकते हैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो जनरली हम टीचर्स कभी बनाते ही नहीं थे, क्योंकि फिजिकल क्लास होती थी, आपके पास बुक्स होती थी, हम आपको एक्सप्लेन कर देते थे बेटा। अब आप देखिए, अब आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। पीएनएल अकाउंट के अंदर मेन दो टाइप के एक्सपेंसेस, सबसे मेन तो दो ही टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, मिसक्लेनियस भी होते हैं, उसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। नंबर वन आपको क्या दिख रहा है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सर देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो फैक्ट्री अकाउंट की तरह कंसीडर किया जाता है, वहां पर मेन टास्क क्या होता है? गुड्स को प्रोड्यूस करना या परचेज करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, वहां हम शो करते थे। और यहाँ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो करते हैं। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो बेसिकली ऑफिस के अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब इनडायरेक्ट है। ठीक है, जिसको बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑफिस एक्सपेंस और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑफिस एक्सपेंस में आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों? देखिए सर, नंबर वन दिख रहा है सैलरी। तो मनीष का भी कल डाउट हुआ था कि सर सैलरी उसमें क्यों नहीं आता ट्रेडिंग में। देखिए, एम्प्लॉयज गुड्स बनाए या नहीं बनाए, एम्प्लॉयज का काम मेन मैनेजमेंट होता है, उनको क्या मिलेगी? सैलरी, क्योंकि वो गुड्स बेचने से रिलेटेड जो भी वर्क करेंगे। और गुड्स प्रोड्यूस हो या ना हो, सैलरी तो मिलेगी। सीधी सी बात है, गुड्स प्रोड्यूस होगा तो वेजेस देनी ही देनी पड़ेगी वर्कर्स को। आप फ्री में वर्कर्स को वेजेस नहीं देंगे, बट सैलरी सर मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है ना? या फिर जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सेलिंग से रिलेटेड वर्क है, वो कर रहे हैं सर। तो सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। साथ साथ सैलरी एंड वेजेस, देखिए कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वेजेस एंड सैलरी आ जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि वहां पर हम वेजेस, मेन प्रायोरिटी किसको फोकस कर रहे हैं? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर रहे हैं। और अगर सैलरी आ गया तो हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान रहे हैं। इसका भी रीजन है। मान लीजिए ऑफिस में कुछ टूट फूट हुई और उसके लिए आपने कुछ वर्कर्स को बुलाया, ऑफिस को मैन्युफैक्चर कराया, ऑफिस को डिजाइन करवाया। अब ऑफिस बनाने के लिए तो वर्कर चाहिए ना बेटा, लेकिन ऑफिस बना रहे, इट मींस गुड्स थोड़ी ना बना रहे, इसलिए वेजेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली बच्चों को क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स? अगर वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट देखिए, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। मेन फोकस कीजिए रेंट पे। रेंट, अब एक बात बताइए, रेंट किसका दे रहे हैं? अच्छा, रेंट भले आप फैक्ट्री का दे रहे हैं, कुछ नहीं लिखा, मानो फैक्ट्री का ही दे रहे हैं, तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बताओ क्यों? जरा सोचिए। सर, गुड्स बने या ना बने, गुड्स बने या ना बने, सर रेंट तो देना ही देना पड़ेगा। तो रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स अपना। आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद पड़ा है 2 महीने से। अच्छा एक बात बताइए, जो कंपनीज एसी बनाती है वो अभी सर्दियों में माना एसी नहीं बना रही, रेंट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? क्या लगता है, जरा सोचिए। सर 100% रेंट तो देना ही पड़ेगा सर। आप खुद बताइए, आप एक रेंटेड घर में रहते हैं, जून का मंथ आया
आपने सोचा जून का मंथ वेकेशन होता है, हम घूमने जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ बीकानेर, आपको रेंट देना होगा, नहीं देना होगा? सर बिल्कुल देना होगा। तो वही बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, भले आप गुड्स प्रोड्यूस करें या ना करें, फैक्ट्री का या ऑफिस का तो रेंट देना ही देना पड़ेगा, इसलिए इसे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गॉट इट बेटा? पोस्टेज है, स्टेशनरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनका गुड्स को प्रोड्यूस करने से डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, लीगल फीस, कानून से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू हैव टू पे मैनी फीसेस रिलेटेड टू कोर्ट एंड ऑल, राइट? नेक्स्ट चेक कीजिए स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट दिख रहा है ऑडिट फीस, जर्नल एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का एक्सपेंस। कहाँ लग रहा है कि ये गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है? आपको लग रहा है इसमें कोई भी वर्ड? लाइटिंग, गुड्स प्रोड्यूस करो नहीं करो, बेसिक लाइटिंग का एक्सपेंस देना ही पड़ता है। हाँ, अगर यहाँ पर फैक्ट्री लाइटिंग लिखा हुआ आ जाए, फैक्ट्री वर्ड कहीं पे भी अटैच हो जाए, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, तो वो कौन सा एक्सपेंस माना जाता है स्टूडेंट्स? सर वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, बाकी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप देखेंगे ना, अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत सारे, सर कैसे याद होगा? अरे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस याद कर लोगे तो बाकी सब क्या होंगे? इनडायरेक्ट होंगे, वेरी इजी। देन देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अगर आपको गुड सेल आउट करना है, उससे रिलेटेड कितने सारे एक्सपेंसेस है बेटा, राइट? नंबर वन, कैरीज ऑन सेल्स या कैरीज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, कमीशन ऑन सेल्स, बेड डेट्स हो गया, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हो गया। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, लोटस, लोटस कंपनी की आपको डिलीवरी वैन दिखेगी बेटा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट? 100% इनडायरेक्ट होगा सर। लोकेशन वाइज वो अलग अलग लोकेशन पर जा जाकर दुकानों पे गुड्स सोल्ड करते हैं बेटा, अपना ऑर्डर लेते हैं पहले, और उसके बाद पनीर, दूध, दही, वट एवर द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंगली वो खुद सप्लाई कराते हैं, राइट बेटा? स्टेबल एक्सपेंसेस ये आपको नहीं दिखेगा एज ऑफ नाउ, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह शुल्क। क्या होता है? अगर वही स्टेबल आपने आपके जो बिजनेस है उसके अंदर आपके पास वही है, एनिमल्स एंड ऑल है, तो उनको रखने का जो एक्सपेंसेस है वो स्टेबल एक्सपेंस में आ गया, राइट? एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर फॉरेन में गुड सेल आउट करना चाहते हैं, पैकिंग चार्जेस, ब्रोकरेज दिया मीडिएटर को, कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया, सेलिंग एक्सपेंस, समटाइम्स डिस्काउंट भी अलाउ किया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से किसी भी बच्चे को इस पेज पे किसी भी टर्म में अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। डायरेक्ट एक्सपेंस आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, whereas office expense or we can say selling expense are the part of indirect expense. Please tell me, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। नंबर टू, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, एक्सपेंसेस डेबिट में, या लॉसेस भी है तो डेबिट में, और रेवेन्यू है तो क्रेडिट में, राइट बच्चों? जल्दी से आगे स्टार्ट करें, चेक कीजिए आगे आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, चेक कीजिए। सर नंबर वन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, after completion of trading account we get gross profit, it will be transferred to the credit side of profit and loss account, क्योंकि ट्रेडिंग के सॉरी, इट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट गलत बना दिया तो पी&एल भी गलत होगा, लेकिन पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे। सब आपका मेन टास्क इस चैप्टर में क्या है मैं ये भी बता देता हूँ, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट तीनों एक साथ बना दे, तीनों के तीनों एक साथ बना दे। और बहुत इजी लगता है जब बच्चे को थोड़ी सी भी समझ आ जाती है, कुछ टर्म्स ट्रेडिंग में, कुछ पी&एल में, और बैलेंस शीट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, राइट बच्चों? आगे चलिए, and by preparing P&L account we will come to know how much net profit we have earned, right? Any types of profits oblique gain, any types of profits oblique gains will be transferred to the credit side of P&L account, such as commission मिला, discount receive हुआ,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हुआ, कोई असेट बेची प्रॉफिट हो गया, किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉफिट हो, वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी सिंपल बच्चों, चले आगे, स्टार्ट करें। आइए, क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये लीजिए 20 कर देते हैं इसको, 2020 अभी अभी खत्म हुआ है। अब बच्चों आपके पास 2 मिनट का टाइम है, रिसर्च कीजिए प्लीज कि पीएनएल में कौन सी चीज डेबिट में आएगी और कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी। यू हैव 2 मिनट्स टाइम विद यू, जल्दी से सोचिए, जल्दी स्टार्ट करते हैं। यस बच्चों, सबसे पहले सर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बता सकते हैं सर आप? सेम फॉर्मेट, नो चेंजेस। अरे फॉर्मेट में कहां से चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं है। 31 मार्च 2020 और लिखते क्या है? वर्ड फॉर द ईयर एंडिंग। राइट स्टूडेंट्स, सेम पैटर्न में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता था वैसे पीएनएल अकाउंट। बस पीएनएल की स्टार्टिंग कहां से होती है बच्चों? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। याद कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप क्लोज करते हैं, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का एंड जनरली कैसे करते हैं? क्या रिजल्ट दिखता है बच्चों आपको? सर हमें वहां पे रिजल्ट दिखता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। वहां डीआर में इस अकाउंट में वो ट्रांसफर करते हैं तो कहां आ जाता है? सीआर। कहां आ जाता है स्टूडेंट्स? सीआर। इज इट ओके? और बाकी बेसिक जो आप पर्टिकुलर्स एंड ऑल लिखते हैं वो सब एज इट इज है। ये लेजर अकाउंट ही चल रहा है स्टूडेंट्स, ये लेजर अकाउंट ही है, ठीक है। बस फॉर्मेट शॉर्ट हो गया। और डेट का कॉलम क्यों नहीं बनता? बिकॉज ईयर के एंड में बनता है। तो हम डिसाइड करें डीआरसीआर में क्या क्या आएगा। फिर जब इस अकाउंट को हम एंड करेंगे तो जैसे लेजर क्लोज करते थे, इन द सेम मैनर आपको ये अकाउंट क्लोज करना है। क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल दोनों लगाने हैं, कंपेयर करना है। और मैक्सिमम कंडीशन में, हमेशा नहीं कहूंगा, मैक्सिमम कंडीशन में कहां का टोटल ज्यादा दिखेगा आपको? क्रेडिट का। सेम टोटल आप कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और डेबिट का जितना भी टोटल आया है, इसे आप डिडक्ट करेंगे तो बच्चों आपको क्या वर्ड मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा? टू नेट प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, रिसर्च करें कौन सी चीज पीएनएल में डेबिट में आएगी और कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट कहां आएगा? क्रेडिट में, राइट। सैलरी एंड वेजेस कहां आएगा बच्चों? डेबिट में आएगा। वेजेस एंड सैलरी सर आएगा ही नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सर, यहाँ नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड भी नहीं आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर ट्रेडिंग में आता है। सर यहाँ क्यों दिया आपने? मामू बनाने के लिए। अब आप मामू बन गए तो दिक्कत हो जाएगी बेटा आपको। आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे ना ट्रेडिंग पीएनएल के मिक्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही थी मेन? जब हम आपसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं ना बेटा, तब आपको प्रॉब्लम आती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, एडजस्टेड परचेज में। बट एट द एंड जो आपको अगले चैप्टर में भी करना है, बेसिक काम, कौन सा टर्म कहाँ आता है? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में तो कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, राइट बच्चों। कैरीज आउटवर्ड सर बिल्कुल यहाँ आएगा सर, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट इन नहीं आता सर, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, राइट। फ्रेट आउट बिल्कुल आएगा सर। फ्रेट आउटवर्ड मींस गुड्स सोल्ड किया और रेलवे फ्रेट के थ्रू, उस समय हम क्या नाम देते हैं भाड़ा को? फ्रेट नाम देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, एक कॉमन डाउट आ रहा है और ये हमेशा से आता है बच्चों को, है ना। पहले मैं रट्टाफिकेशन तरीके से समझाता हूँ। वेजेस आ गया, पहला वर्ड अगर वेजेस है तो कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग में। पहला वर्ड अगर सैलरी है तो कहाँ लिखना है? पीएनएल। ये तो कंफर्म है, भले मैं समझाऊं या रट्टाफिकेशन कराऊं, ये तो कंफर्म है। पहला वर्ड वेजेस आ गया तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में, पहला वर्ड सैलरी आ गया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएनएल में। अब लॉजिक समझाता हूं मैं आपको। एक बात बताइए, वेजेस के साथ में अगर सैलरी आया, इसको हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि एक फैक्ट्री है और आपके पेरेंट्स की फैक्ट्री है, ठीक है, आप समझिएगा। और आपके पेरेंट्स ने क्या किया? फैक्ट्री में 100 वर्कर्स है, 100 वर्कर्स हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 100 वर्कर्स हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपने उनके ऊपर 5 एम्प्लॉय लगाए कि भैया ध्यान रखना, ये वर्क बराबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
कम कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो इनको हम जॉब से निकाल देंगे। तो 5 एम्प्लॉइज, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें ध्यान रखना है प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई कनेक्टिविटी में क्या नाम आया, वेजेस एंड सैलरी, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस बन गया। कौन सा एक्सपेंस बन गया बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात करते हैं सैलरी एंड वेजेस। सैलरी कहाँ दे रहे हो आप, सर ऑफिस में एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, गुड्स को पूरे इंडिया में वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सप्लाई करना है वहां दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप सैलरी पे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऑफिस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, ऑफिस में मैन्युफैक्चरिंग बोले तो आप कह सकते हो कुछ टूट फूट हो गई, या फिर ऑफिस में कुछ फर्नीचर का काम करना है, कुछ भी, तो वो कौन करेगा, वर्कर्स करेंगे हो सकता है, उनको आप वेजेस देंगे, इसलिए वो किस कनेक्टिविटी में आ गया, सैलरीज एंड वेजेस। लेकिन अभी भी मैं ओपन बोल रहा हूं, मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, पहला वर्ड क्या है, वेजेस, तो ट्रेडिंग। पहला वर्ड अगर सैलरी है, P&L, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड फॉर एवर। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चों, बट फिर भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है बच्चा कंसेप्ट भूल जाए, लेकिन अगर वो प्रेजेंटेशन भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और इससे भी ज्यादा एक और थॉरो नॉलेज की बात करूं, अगर आपने कोई ट्रेडिंग का टर्म P&L में लिख दिया, या P&L का टर्म ट्रेडिंग में लिख दिया, नेट प्रॉफिट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मार्क्स जरूर कटेंगे थोड़े से आपके, लेकिन एक बात बताइए, वेजेस था, आपने ट्रेडिंग के डीआर में ना लिखकर P&L के डीआर में लिख दिया, तो एट द एंड बनाना तो ट्रेडिंग P&L एक साथ ही है, नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मार्क्स जरूर कटेंगे आपके, ठीक है। अब जल्दी से आगे चलते हैं बेटा। रेलवे फ्रेट, सॉरी रेलवे आउटवर्ड आया था, बिल्कुल सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में आएगा सर, नुकसान है, खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है। देन बच्चों डिस्काउंट अलाउड, ऑफ कोर्स गुड सेल आउट करते हैं तो डिस्काउंट देना पड़ता है समटाइम्स, सर खर्चा है डीआर में आएगा। डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट है, सीआर में आएगा। डिविडेंड मिला, शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया, प्रॉफिट है सर, सीआर में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट कहाँ आएगा बच्चों, सर सीआर में आएगा, बिल्कुल सीआर में आएगा। कमीशन अलाउ किया, एक्सपेंस है, डीआर में आएगा। देखिए हेलो, कमीशन ऑन परचेज नहीं लिखा है, हाँ जी बच्चों, ओनली क्या वर्ड लिखा है, सर कमीशन वर्ड लिखा है। तो नॉर्मल कमीशन है, खर्चा माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है कि गुड्स सोल्ड करते समय हमें कई बार मीडिएटर्स को क्या देना पड़ता है, कमीशन, कि भाई प्लीज हमारा गुड्स ही बेचना है, ठीक है, कमीशन ले लियो। आप देखेंगे ना एशियन पेंट्स और ये जो बीकानेर में जैसे शोरूम खुले हुए पेंट एंड ऑल की दुकानें हैं, ये एशियन पेंट अगर कोई बेच रहा है तो वो हमेशा एक ही बात कहेगा, एशियन पेंट बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि उनको क्या मिलता है बीच में, कमीशन अलग मिलता है, प्रॉफिट अलग मिलता है। कमीशन अगर रिसीव हुआ, प्रॉफिट है, सीआर में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, ये सब मैक्सिमम इनडायरेक्ट एक्सपेंस चल रहे हैं बच्चों, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, प्रॉफिट है, सीआर में आएगा। रेंट पे किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स बनाए या ना बनाए, रेंट तो देना ही देना पड़ेगा, डीआर में आएगा। जर्नल एक्सपेंस खर्चा है, डीआर में आएगा। रेंट रिसीव, प्रॉफिट है, सीआर में आएगा। ब्रोकरेज अलाउ किया, खर्चा है, डीआर में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, सर लॉस नाम में दिख रहा है, डीआर में आएगा। अब जो डीआर में आएगा उसे आप टू 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 करके शो करेंगे, जो सीआर में आएगा उसे बाय 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 करके शो करेंगे, और आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,92,000। ठीक है बच्चों, तो अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर पे आप इसको कंप्लीट करेंगे और मुझे पिक भेजेंगे। एक क्वेश्चन की पिक सबसे पहले, विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिकॉज आप जब ये क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ओपन करेंगे तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं। जो डीआर में जैसे ट्रेडिंग का प्रेजेंटेशन था, सेम प्रेजेंटेशन पीएनएल में है, ठीक है। डीआर में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, और सीआर में सारे प्रॉफिट्स इनकम्स गेन्स, कुछ भी प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ और बढ़िया डिस्कशन करते हैं, जिससे आपका दिमाग अच्छा चलने लगेगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। अब आपके पास अगेन 2 मिनट्स का टाइम है प्यारे बच्चों, और ए या बी ऑप्शन आपको सोच के रखना है। रेडी हो जाइए प्लीज, अपने रजिस्टर में चाहे तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी, वट एवर आपको
सेग्रीगेट करना है, क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ए में आएगा और कौन सा ऑप्शन बी में आएगा। कर सकते हैं आप? है आप सब में टैलेंट? 100% टैलेंट है। आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है। जल्दी से शुरू हो जाइए अपने रजिस्टर में ए बी व्हाटएवर यू थिंक कि इसमें से कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन से इनडायरेक्ट। मैंने आपको कहा था मेरी क्लास अटेंड करनी है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऑनलाइन चल रहा है बेटा, हम अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे? लेकिन आप अपने हिंदुस्तान में किसी भी क्लास को चेक करोगे, कोई भी टीचर गारंटी नहीं दे सकता कि 1 मिनट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। बट आज आज आप सबको प्रीवियस क्लासेस से कंपैरेटिवली ज्यादा एंजॉय करेंगे आप, क्योंकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एक साथ दिख रहे हैं। और धीरे धीरे 1-2 दिन में आप परफेक्शन मोड में आने लगेंगे। आपको लगेगा सर इतना शानदार चैप्टर है, हमें मजा आ गया। बिकॉज बैलेंस शीट में टेंशन नहीं है, वहां तो सेट एंड लायबिलिटीज है। शुरू हो जाइए जल्दी से। यस यस यस, शुरू हो जाइए। ए बी ए बी, जस्ट थिंक ऑन इट जल्दी से। यस बेटा, यस बच्चों, नाउ वी हैव टू स्टार्ट वेजेस। अच्छा, आफ्टर द क्लास आल्सो आपको जिस पॉइंट में जहां भी टेंशन हो आप अगेन पूछ सकते हैं। दिन भर में मैंने आपको फैसिलिटी दे रखी है बेटा, राइट? वेजेस 100% ऑप्शन ए सर, 100% ऑप्शन ए। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, आई शुड मार्क डी, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? डायरेक्ट एक्सपेंस सैलरी एंड वेजेस, सर सैलरी आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट? रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरीज ऑन परचेज, अगर कैरीज लिखा है उसे भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। कैरीज इनवर्ड या कैरीज ऑन परचेज, तीनों एक ही बराबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरीज ऑन सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेलवे फ्रेट, सर फ्रेट दो टाइप का होता है, गुड्स परचेज किया फ्रेट दिया, गुड्स सोल्ड किया फ्रेट दिया। बट अगर कुछ नहीं लिखा तो अब ये मानते हैं कि गुड्स खरीदा होगा, उस समय हमने फ्रेट दिया होगा। ये एजम्पशन समझ लीजिए भले आप, समझ रहे हैं बेटा? ये कुछ बातें होती हैं अकाउंट्स में जो आप कह सकते हैं कि हाँ हमें याद रखनी है। एजम्पशन कहीं पे बुक में स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ओनली कैरीज वर्ड लिखा आ जाए या फ्रेट वर्ड लिखा आ जाए तो इन माना जाता है कि परचेज करते समय आपने वो पैसा दिया होगा, राइट? लेकिन अगर केवल कमीशन वर्ड आ जाए, अगर केवल क्या वर्ड आ जाए, कमीशन, तो उसे कमीशन ऑन सेल्स ही माना जाता है। कि जर्नली कमीशन खरीदते समय ज्यादा पे करते हैं या बेचते समय? अब आप सोचिए, अगर आप गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हैं तो आपको मिलीटर को कई बार कमीशन देना पड़ता है मैक्सिमम कंडीशन में, राइट? तो कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, राइट? कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज सर डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, पीएनएल में आएगा। जर्नल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टेलीफोन चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर, बिजनेस कर रहे हैं तो सर ये सारी मुसीबतें हमें लेनी पड़ती है अपने सर पे, राइट? बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का एक्सपेंसेस, ठीक है ना? लाइटिंग बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी, फॉरेन से गुड्स परचेज किया, इंपोर्ट ड्यूटी दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट 100% इनडायरेक्ट। कमीशन ऑन सेल्स इनडायरेक्ट। गुड्स परचेज करते समय मेनी टाइम्स हमें रॉयल्टी भी देना पड़ सकता है। सर क्या है रॉयल्टी? जनरली बुक्स पे रॉयल्टी मिलती है बेटा, जनरली बुक्स पे रॉयल्टी मिलती है कि एक ऑथर एक बार बुक लिखता है और जिंदगी भर उसे रॉयल्टी मिलती रहती है पब्लिशर से। लेकिन यहाँ पर रॉयल्टी क्या है? अगर हमने कुछ स्पेसिफिक कहीं से गुड्स परचेज किया या कोयले की जो वो माइनिंग्स होती है, माइंस वगैरह होती है, वहां पर हमने कुछ वहां से कुछ लिया, प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां से हम माइंस एंड ऑल का, तो वहां पर हमें रॉयल्टी देना पड़ता है। नाम का पैसा आप कह सकते हैं, किसी का नाम यूज कर रहे हैं उसका पैसा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। 100 में से 5 क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको, 100 में से 5 क्वेश्चंस में, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर रॉयल्टी आ जाए 100% डायरेक्ट एक्सपेंस से ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? देन डिलीवरी वैन एक्सपेंस 100% इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। गुड्स मशीन से प्रोडक्शन हो या ना हो, सर डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन? सर फॉल ऑब्लिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट बच्चों? देन एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स फॉरेन कंट्री में बेचा, उसके ऊपर एक टैक्सेस दिए। देन पैकिंग चार्जेस, गुड्स बेचोगे तो पैकिंग भी तो करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समटाइम्स गुड्स बेचने के लिए ब्रोकरेज भी देना पड़ता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस, क्या वर्ड लिखा है बच्चों पहले? फैक्ट्री, 100% डायरेक्ट एक्सपेंस है। नाम क्या आ गया? फैक्ट्री, डायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स बेचने के समय
या जब कस्टमर से पैसा मिलता है, डिस्काउंट देना पड़ता है सर कई बार, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन कोल, गैस एंड वाटर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसमें से अगर आप 70 टू 80% भी कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, तो अचीवमेंट है बेटा, अचीवमेंट है। क्योंकि जब 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे, तब वो 100% तक पहुंच जाएगा। अगर आज की क्लास में 100% पर पहुंच गया तो आप मेहनत नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे अरे वाह! इतना ईज़ी। यस सुशांत, व्हाट इज़ योर डाउट बेटा? यस सुशांत, नहीं तो अभी कितने बच्चों का मिस्टेक रह जाता। सो गुड, सो गुड, सो नाइस ऑफ यू। 100% आपने करेक्ट बोला। अब आप सबके लिए एक टास्क, बच्चों आप सभी के लिए एक टास्क। क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 19 में? आप जरा बताइए। From the following information, from the following trial balance of Rai and Company prepared trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019। और बच्चों देखिए किस टाइप से आपको ट्रेडिंग पैनल बनाना है, जरा पहले ये देखिए। अराउंड एक पूरा पेज लगेगा आपका, ये बात कंफर्म है। अराउंड 40% शेयर किसका रहता है? ट्रेडिंग का। 40% शेयर किसका रहता है? ऑलमोस्ट ट्रेडिंग का। और 60% शेयर किसका रहता है? पीएनएल का। बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर टर्म्स ज्यादा होते हैं, पीएनएल के टर्म्स ज्यादा होते हैं स्टूडेंट, राइट? और ट्रेडिंग के टर्म्स कम होते हैं। यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा प्लीज बताइए? सर जनरली ग्रॉस प्रॉफिट, हालांकि ग्रॉस लॉस भी मिल सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिला तो उसे हम यहाँ पर सीडी लिखते हैं, फिर यहाँ पर ट्रांसफर करते समय सीडी बोले तो कैरिड डाउन, फिर जीपी बीडी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलता है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट। कैसे? जब हम टोटल लगाते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, जो जो चीजें यहाँ पे काम की है उसे आप लिखेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग काम का नहीं है, नहीं लिखेंगे। बीआर काम का नहीं है, नहीं लिखेंगे। कैश इन हैंड नहीं लिखेंगे। फर्नीचर, ड्राइंग्स, कैपिटल, बीपी, बैंक लोन, कुछ भी जो आपके काम का नहीं है नहीं लिखेंगे। छोटा सा एक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप मुझे आज 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजेंगे ही भेजेंगे। नंबर 1 टास्क, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेट इज देयर, ठीक है? और इससे ऊपर